मंजू और उसकी सास शकुंतला देवी के बीच अक्सर ही किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। इस बात से मयंक और उसके पापा किशनलाल भी बहुत परेशान रहते थे और एक दिन तो उनकी बहस की हद ही हो गई। मंजू बहू, तुम्हें पता था ना मैं आलू गोभी की सब्जी में टमाटर पसंद नहीं करती हूँ, फिर तुमने सब्जी में टमाटर क्यों डाले? मुझे आलू गोभी में टमाटर पसंद है। अब ये तो है नहीं कि आपको जो चीज पसंद है वो मुझे भी पसंद हो। सब्जी मैं बना रही थी तो मैं अपनी पसंद के मसाले वगैरह ही डालूंगी ना। मतलब तुम मुझे कहना चाहती हो कि रसोई में सब्जी मैं खुद बना लिया करूं अगर मुझे पसंद की खानी हो तो? यही मतलब है ना तुम्हारा? शायद। तो हो गया फैसला, अब से मैं तुम्हारे हाथ का बना कुछ नहीं खाऊंगी, अपने लिए अलग रोटी सब्जी बनाया करूंगी। सुन लो जी, मुझे कोई जबरदस्ती ना करे कि मैं मंजू बहू के हाथ का कुछ खा लूं, मैं नहीं खाने वाली। इसी दिन के लिए बहू को ब्याह कर लाई थी कि आज ये सब सुनना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा क्या? आप भी तो मुझे सपोर्ट कर सकती थी ना कि हाँ बहू, तुम टमाटर वाली आलू गोभी खाती हो तो मैं भी खा लूंगी। मैं ही क्यों झुकूं? आप भी झुका करो ना, हमेशा मेरी गलती सुनाते रहते हो। बना लो, खुद से बनाना है तो। मंजू और शकुंतला देवी अपने कमरे में चली गई। पापा, मैं तो इन दोनों की लड़ाई से तंग आ गया हूं। जरा से आलू गोभी में टमाटर के डालने और न डालने पर लड़ाई। पापा, ये सब क्या है? सही कह रहे हो बेटा, अब तो इन दोनों सास बहू की बहस बहुत ज्यादा ही गंभीर होती जा रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। अगले 1-2 दिन तक मंजू और शकुंतला ने आपस में बात नहीं की। नमस्ते किशनलाल जी। नमस्ते मदन भाई साहब, आज आप सब एक साथ कैसे? वो ऐसा है, आप तो जानते ही हो, हर साल हमारी सोसाइटी में 26 जनवरी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर बार कोई ना कोई प्रतियोगिता भी रखी जाती है। इस बार की प्रतियोगिता कुछ हटकर है। वो क्या है ना किशनलाल जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे घरों में एक स्त्री एक गृहिणी की बहुत विशेषता है। बिना स्त्री के घर घर नहीं है। एक कुशल गृहिणी पूरे घर को संभालती है। इसलिए हमारी सोसाइटी के मेंबर्स ने इसी बात पर नजर रखते हुए इस बार की प्रतियोगिता हमारे घर की महिलाओं के लिए रखी है। इस प्रतियोगिता में हम देखेंगे कि किस तरह से 26 जनवरी पर सास बहू एकजुट होकर अपने घर में 26 जनवरी के रंग बिखेरती हैं। इस प्रतियोगिता का नाम है सास बहू की घर में गणतंत्र दिवस की सजावट। इस प्रतियोगिता में देखेंगे कि सास बहू की जोड़ी मिलकर क्या क्या कमाल कर सकती है। शकुंतला जी, आप भी अपनी बहू मंजू के साथ मिलकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरा पुरस्कार है माइक्रोवेव, तीसरा पुरस्कार है इंडक्शन चूल्हा। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा पुरस्कार जीतना है। 2 दिन बाद 26 जनवरी है, आप लोगों को तैयारी भी करनी होगी। अच्छा, हम चलते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मंजू और शकुंतला एक दूसरे को देख रही थी। मयंक बेटा, शकुंतला और बहू के बीच तो लड़ाई है, फिर ये दोनों इस प्रतियोगिता में भला भाग क्या ही लेंगी? हाँ पापा, ये दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही। क्या ही फायदा फिर इस प्रतियोगिता के बारे में बात करने का। तभी मंजू तपाक से बोली, माँ जी, फर्स्ट प्राइज तो हम ही जीतेंगे। मैं कब से फुली ऑटोमेटिक मशीन लेने के बारे में सोच रही थी। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बहू, हम दोनों सास बहू की जोड़ी मिलकर धमाल मचा देंगे और प्रतियोगिता की फुली ऑटोमेटिक मशीन हमारे घर में होगी। पर उसके लिए तुम्हें और मुझे अपने घर में देशभक्ति और प्यार के रंग बिखेरने होंगे बहू। माँ जी, आप चिंता मत करो, हम बहुत ही बढ़िया प्लान करेंगे। बस हमें एक साथ मिलकर सब कुछ करना है। हमारा सास बहू का प्यार अब पूरी सोसाइटी देखेगी जब हम दोनों मिलकर अपने घर में 26 जनवरी की सजावट करेंगे। मंजू और शकुंतला, जो आज सुबह तक एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही थी, अब दोनों प्रतियोगिता का नाम सुनकर फिर से एक हो गई। ये देखकर मयंक और किशनलाल दोनों चौंक गए, पर कहीं ना कहीं दोनों को खुशी थी। वो ये साफ देख रहे थे कि सचमुच त्योहार आपसी मतभेद मिटा देते हैं। 26 जनवरी की प्रतियोगिता का नाम सुनकर मंजू और शकुंतला देवी के बीच की सारी कड़वाहट दूर हो चुकी थी। दोनों सास बहू उस दिन की तैयारी के बारे में सोचने लगी। मंजू बहू, तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? हम गणतंत्र दिवस पर घर को कैसे सजाएं? सोच तो रही हो, पर क्या आप मेरा आइडिया मानोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आजकल की बहू हो, इसलिए तुम्हारी सोच नहीं होगी। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा तुम कहोगी हम वैसे ही करेंगे। थैंक यू माँ जी, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आ रहा है। घर तो सब सजाएंगे पर रसोई को शायद ही कोई सजाए। किसी के दिमाग में आइडिया आएगा ही नहीं। माँ जी, मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर देखा था, जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आता है, जैसे कि अभी मैंने 15 अगस्त पर देखा था, कुछ फोटोज में तिरंगे के रंग के खाने पीने की चीजें बनी हुई थी।
क्यों ना हम अपनी रसोई को तिरंगा रसोई बनाए। सास बहू की तिरंगा रसोई। हम अपनी पूरी रसोई को तिरंगे के रंग से सजाएंगे और कुछ स्पेशल खाना और मिठाई भी तिरंगे के रंग की होगी। इससे लोगों को ये संदेश मिलेगा कि देशभक्ति हमारे दिलों में बसती है। बहुत अच्छा आइडिया है बहू। हम 26 जनवरी पर अपनी रसोई को तिरंगे के रंगों से भर देंगे। खूब मेहनत और लगन से मिलकर ये काम करेंगे। मंजू और उसके साथ शकुंतला देवी ने अपनी रसोई को तिरंगे के रंग से भरने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मयंक और उसके पापा की हेल्प से पूरे घर को सजाया। रसोई में उन्होंने हरा, केसरिया और सफेद रंग इस्तेमाल किया। झंडों से सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए। साड़ी और चुनरी से उन्होंने सुंदर सुंदर पर्दे लगाए। गुब्बारे भी तिरंगे रंग के थे। उन्होंने खुद भी तिरंगे रंग के वस्त्र और आभूषण पहने। मयंक और उसके पापा ने भी व्हाइट कुर्ता पजामा पहना। अब बारी थी तिरंगे की रसोई में खाना बनाने की। मंजू और उसकी सास ने मिलकर तिरंगे के रंग का भोजन भी तैयार किया। साथ में मिष्ठान भी तैयार किए, जैसे कि तिरंगा पुलाव, तिरंगा सब्जी, तिरंगा पराठा, तिरंगा बर्फी, तिरंगा लड्डू, तिरंगा केक, तिरंगा सैंडविच, तिरंगे के रंग का ढोकला, तिरंगे के रंग की सलाद और भी तरह तरह के तिरंगे के रंग के स्वादिष्ट और दिखने में बहुत ही आकर्षित तिरंगा व्यंजन तैयार किए। मंजू और उसकी सास शकुंतला देवी की मेहनत और कुशलता ने उन्हें फर्स्ट प्राइज दिलवाया। सबने उनकी तिरंगा रसोई की बहुत तारीफ की। उन्होंने रसोई में इतना सुंदर सब कुछ डिजाइन किया था। देशभक्ति का रंग उस दिन रसोई में और रसोई के व्यंजनों में साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। आज मैंने जो भी देश के प्रति सच्ची भावना के साथ करके दिखाए हैं, इसमें माँ जी का पूरा सपोर्ट है। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं भी अपनी बहू के बिना ये सब करने में सक्षम नहीं थी। मंजू मेरी बहू है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुमने भी कोशिश की बहू, इसलिए आज हम जीत पाए। इसे कहते हैं सास बहू का सच्चा प्यार। ये लीजिए आपका इनाम, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जब आप जैसी गृहिणियां घर में हो तो घर स्वर्ग जैसा होता है। हमारे देश को नारी शक्ति पर गर्व है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उसके बाद राष्ट्रीय गान स्टार्ट होता है। पूरी सोसाइटी में राष्ट्रीय गान की गूंज थी। सबके चेहरे पर बहुत खुशी थी और ये खुशी मयंक और उसके पापा के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस बार की 26 जनवरी पर मंजू और उसकी सास के बीच का आपसी मतभेद हमेशा के लिए खत्म हो गया और रिश्ते में मजबूती और प्यार आ गया।